हैं? कराटे चालू रखो सेठ, वरना गोली यहाँ चलेगी, कहाँ से निकलेगी मैं भी नहीं जानता। चल रहे हैं, अदल बदल के चल रहे हैं। अमीर लोगों के कराटे हैं। कराटे ले रहा है, अच्छी नींद सो रहा है साला। गियर बदलता है कराटे लेते लेते। बच गए, अभी तक नहीं आया। कैसे आएगा? पता है इंस्पेक्टर खोटे निगरानी पर है। आंसू वापस सेठ। एक बात सुन ले सेठ, आज के बाद अगर गरीब किसानों का माल अंदर किया तो गोली यहाँ से चलेगी और कहाँ से निकलेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, समझ गए? खराटे चालू। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। चार्ज! अरे अर्जुन ठाकुर भाग रहा है छत पे से। होली मेरा पीछा कर रही है। मैं लगी क्या? इतना नहीं है मेरे मुझे। भागने ना पाए। खबर के तेल डालो। रुक जाओ। मैं कहता रुक जाओ वरना मैं गोली चलाऊंगा। हरामी! नहीं! कैसा जीवन दिया है मैंने तुझे, खुद भी पत्थर बन गई, तुझे भी पत्थर बना दिया। जरूरी था माँ, पत्थर बनना बहुत जरूरी था। उन वहशी दरिंदों को जवाब देने के लिए जिन्होंने हम पर जुल्म किए, हमारे वतन पर जुल्म किए, हमारे गांव पर जुल्म किए, हमारे इन साथियों पर जुल्म किए। याद है माँ, जब अपना देश आजाद हुआ था कितने खुश थे हम लोग। मैं और बलराम भैया बाबूजी के साथ कितनी मस्ती किया करते थे और कितना लाड लड़ाया करते थे बाबूजी हमारे साथ। वहां याद है तुम्हें? गीता
वो चाचा राम प्रसाद की बेटी, उसका जन्मदिन था। हम उसके गांव गए थे। मैं गीता के साथ नाच रहा था। बलराम भैया तुम्हारी गोद में बैठे थे और बाबूजी वही गीत गा रहे थे, वतन परस्ती का वो गीत। शंकर ठाकुर, चौपाल में कलेक्टर साहब आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? लेकिन मैं तो सुबह ही मिलकर आ रहा हूं। पता नहीं, कह रहे थे कुछ चेकिंग करनी है। वो तो हो गई। क्या मामला है शंकर ठाकुर? अरे भाई, तुम तो जानते हो आजकल डाकू दुर्जन नारायण का कितना बोलबाला है। हमारे गांव में कुछ ज्यादा ही है, पुरानी दुश्मनियां जो ठहरी। इसलिए मैंने सरकार को एक अर्जी दी थी कि यहाँ गांव वालों की रक्षा के लिए कुछ हथियार भेज दे, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके और डाकू दुर्जन नारायण के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है उसे अंजाम दिया जा सके। और सरकार ने हमारी सुन ली। भाई, आजादी का यही तो आनंद है। अपने क्रांतिकारी भाइयों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि कलेक्टर साहब क्यों आए। अरे भाई, सुनती हो? जी। कलेक्टर साहब आए हैं, कोई गंभीर मामला लगता है, जरा आओ तो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आपने तो कुछ खाया भी नहीं। आपने इतनी तो हाथ करी, इतनी सारी चीजें थी। हरिया, जरा मिठाई तो बांध के ले आ। हरिया वो बाद में ले आएगा। हाँ, मैं लेकिन- चलती हूँ, इंतजार कर रहे हैं। जल्दी। बलराम, आओ बच्चों। अच्छा, फिर आऊंगी। गीता, स्काउट कैंप का पक्का है ना? हाँ पक्का है। बाय अर्जुन। रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि कलेक्टर साहब चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। यहां तो कोई भी नहीं दिखाई देता। कहां है कलेक्टर साहब? यहाँ लेकिन कलेक्टर नहीं, कलेक्टर का बाप। दुर्जनों का नारायण, दुर्जन नारायण। तू काले नाग? नाग, काला नाग। लेकिन रामलाल, तूने तो। परेशान मत हो मेरे यार, मैंने उस लौंडे को भेजा था तुझे लाने के लिए, कलेक्टर के आने का बहाना बनाकर। नहीं तो मैं सारे गांव को डस लेता। डस सकता हूं ना सारे गांव को? हरामजादे! गाली मत दे, गाली मत दे। अच्छी नहीं लगती गाली तेरे मुंह से। कुछ देशभक्ति की बातें कर। अपने जलाल को काबू में रखकर इन तमाम किसानों को मेरे चंगुल से छुड़ा ले। और उसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक। वो तमाम गोला बारूद और कारतूस के बक्से मेरे हवाले कर दे। ताकि जो चीज इनकी आत्मरक्षा और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो इनके विनाश के लिए इस्तेमाल हो। विनाश तो अब तेरा होगा, पूरे गांव का होगा, और सबसे पहले तेरे परिवार का होगा। बड़ी पुरानी खुन्नस है मुझे तुझसे। बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं तूने, मेरी कोई बात तूने कभी नहीं मानी। लेकिन आज और अब तू मेरी बात मानेगा, क्योंकि ये पहला मौका है कि तू बिना तैयारी के अकेला मेरे सामने खड़ा है, और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा।